मैं सेल्फ सर्वेश कुमार। लास्ट क्लास हमने सीखा था कंसंट्रेशन और मोलैरिटी क्या होता है, और आज हम सीखेंगे जब भी हम किसी भी सॉल्यूशन को डाइल्यूट करें, डाइल्यूट करने का मतलब क्या, उसमें हम वाटर मिक्स करें तो कंसंट्रेशन और मोलैरिटी कैसे चेंज होते हैं और उन पर कैसे इफेक्ट पड़ता है। ठीक, तो टॉपिक आज का हमारा इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन कंसंट्रेशन और मोलैरिटी। मतलब कि जब हम किसी भी सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर रहे हैं तो उसकी कंसंट्रेशन और मोलैरिटी कैसे अफेक्ट होती है। तो इसके लिए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देख रहे हैं बेटा। प्रॉब्लम है 1 मोल ऑफ NaOH इज डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मतलब 1 मोल NaOH को हमने डिसॉल्व किया हुआ है 1 लीटर सॉल्यूशन में। फाइंड आउट कंसंट्रेशन और मोलैरिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। हमें कंसंट्रेशन या पर मोलैरिटी निकालना है किसका, हाइड्रोक्साइड आयन। तो प्रॉब्लम क्या है, अपने पास 1 लीटर सॉल्यूशन है जिसमें 1 मोल डिसॉल्व है NaOH। तो हमें निकालना मोलैरिटी और कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। तो फॉर्मूला क्या होगा, मोल्स ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, ना कि मोल्स ऑफ NaOH। ध्यान रखना, जिसका कंसंट्रेशन और मोलैरिटी निकालना उसी के मोल्स लेंगे। तो यहाँ पर फॉर्मूला होगा मोल्स ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये लास्ट क्लास फॉर्मूला हम डिस्कस कर चुके हैं। तो जो मोल्स गिवन है, मोल्स गिवन है NaOH। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, NaOH के मोल्स गिवन है तो यहाँ से हम निकालेंगे हाइड्रोक्साइड आयन के मोल्स क्या होंगे। तो NaOH जब वाटर में मिक्स होगा तो डिसोसिएट कैसे होगा, Na++OH-। तो NaOH का 1 मोल होगा शुरुआत में, इनके 0 0 होंगे। जब डिसोसिएशन कंप्लीट हो जाएगा तो NaOH के मोल 0 हो जाएंगे, Na+ का मोल 1 बनेगा, हाइड्रोक्साइड का 1 बनेगा। कैसे देखें, यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं तो इसका मतलब 1, इधर भी कुछ नहीं तो 1, इधर भी कुछ नहीं तो 1। इसका मतलब है कि 1 मोल NaOH से 1 मोल Na+ फॉर्म होगा और 1 मोल क्या फॉर्म होगा, हाइड्रोक्साइड फॉर्म होगा। यहाँ पर हम 2 मोल डालते हैं NaOH तो 1 से 1 फॉर्म हो रहा, तो 2 से कितना फॉर्म होता, 2 फॉर्म होता। अभी अगले न्यूमेरिकल में हम ऐसे कॉन्सेप्ट करेंगे तो वहां पता चलेगा हाइड्रोक्साइड आयन के मोल्स कितने 1। तो यहाँ पर रखते हैं हमने मोल्स 1 और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का 1। तो कंसंट्रेशन कितना था, यहाँ से कंसंट्रेशन चेक करेंगे तो आएगा 1। तो ये एक प्रॉब्लम था जहां पर हमने क्या किया, किसी भी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन निकाला। अब क्या कर रहे हैं हम, इस NaOH के सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर रहे हैं। डाइल्यूट कैसे कर सकते हैं, हमें पता है किसी भी एसिड और बेस के सॉल्यूशन को डाइल्यूट करने का तरीका है उसमें वाटर मिक्स करना। ठीक, तो अभी क्या था, अभी वॉल्यूम था बेटा अपने पास 1 लीटर और NaOH का था 1 मोल। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस कंटेनर में और वाटर ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, वाटर ऐड किया मैंने, इतना वाटर ऐड कर लिया जिससे वॉल्यूम कितना हो गया, 10 लीटर हो गया। ठीक, मतलब अप्रोक्सीमेट 9 लीटर वाटर मैंने ऐड कर दिया। 1 लीटर पहले से था, 9 लीटर ऐड मार दिया तो यहाँ से वॉल्यूम हो जाएगा 10 लीटर। लेकिन NaOH के मोल जितने इसमें होंगे NaOH के मोल उतने उसमें ही होंगे, बिकॉज NaOH को तो हमने टच नहीं किया। तो NaOH का मोल यहाँ पर भी क्या होगा, 1 होगा। चेंज यहाँ पर क्या हुआ, सॉल्यूशन का वॉल्यूम। सॉल्यूशन का वॉल्यूम तो शुरुआत में पहले डाइल्यूशन से पहले 1 लीटर और डाइल्यूशन के बाद कितना हो गया, 10 लीटर। अब फिर से हम निकाल लें बेटा हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन है मोलैरिटी। तो कैसे फॉर्मूला होगा, मोल्स ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो हाइड्रोक्साइड आयन के मोल्स कैसे निकालेंगे, यहाँ पर भी NaOH का 1 मोल है तो डिसोसिएट उसी तरीके से होगा जैसे यहाँ पर हो रहा था। तो हाइड्रोक्साइड आयन का मोल कितना होगा, 1। वैल्यू पुट करेंगे मोल 1, वॉल्यूम 10 लीटर। तो मोलैरिटी कितनी आ जाएगी, या कंसंट्रेशन आ जाएगी 0.1। तो पहले कंसंट्रेशन कितना था 1, अभी कितना हो गया 0.1। ठीक, अब मैं क्या करूँ, इसमें और वाटर ऐड करूँ। फॉर एग्जांपल वाटर ऐड करके इसका वॉल्यूम क्या कर दूँ, 100 लीटर कर दूँ। तो जब 100 लीटर कर देंगे तब भी NaOH का मोल 1 रहेगा, सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना हो जाएगा 100 लीटर। तब मोलैरिटी कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, मोल्स अपॉन वॉल्यूम। मोल्स अभी भी 1 रहेगा हाइड्रोक्साइड आयन का, वॉल्यूम हो गया 100, हो जाएगा 0.01। तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर रहे हैं तो मोलैरिटी या कंसंट्रेशन क्या हो रहा, डिक्रीज हो रहा। पहले था 1 फिर वो 0.1 और डाइल्यूट कर दो इसको 100 लीटर तो क्या हो जाएगा 0.01। तो यहाँ से हम एक पॉइंट सीखेंगे कि जब भी हम किसी भी एसिड या बेस के सॉल्यूशन को डाइल्यूट करेंगे तो उसमें जो हाइड्रोक्साइड आयन होगा या फिर हाइड्रोजन आयन होगा उसका कंसंट्रेशन या मोलैरिटी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो इसको आप नोट कर लीजिए।
चलो अब एक और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखते हैं। 5 मोल of H2SO4 is dissolved in 10 liter of solution. Find out concentration or molarity of H plus. तो प्रॉब्लम क्या है? H2SO4 के 5 मोल हमने डिजॉल्व किए हुए हैं 10 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो हमें निकालना है H प्लस का मोलारिटी और कंसंट्रेशन। तो H2SO4 5 मोल है और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का 10 लीटर। तो हमें कंसंट्रेशन निकालना है H प्लस का। तो मोल्स किसके चाहिए? H प्लस के, ना कि H2SO4 के। तो आप देखेंगे H2SO4 कैसे डिसोसिएट होगा? 2 टाइम H प्लस प्लस SO4 2 माइनस। तो इसका मतलब क्या है कि 1 मोल H2SO4 से 2 मोल मिलते हैं H प्लस के और 1 मोल मिलता है SO4 2 माइनस का। तो 1 से मिलते हैं 2, तो 5 से कितने मिलेंगे? इसके 1 से इसका 1 मिलता है, तो इसके 5 से इसके मिल जाएंगे 5। तो यहाँ से जो H प्लस के मोल्स होंगे वो H प्लस के मोल्स हो जाएंगे 10। अब हमें निकालना है मोलारिटी और कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। तो फॉर्मूला क्या होगा? मोल्स ऑफ H प्लस अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पर स्पेस नहीं था इसलिए नहीं लिखा, आप लोग नोट कर लीजिए। फॉर्मूला होगा मोल्स ऑफ H प्लस अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो H प्लस के मोल्स कितने? 10 और सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना? 10 लीटर। तो यहाँ पर इसकी कंसंट्रेशन और मोलारिटी आ जाएगी ऊपर। ठीक, अब इस सॉल्यूशन को हम डाइल्यूट कर रहे हैं। अब डाइल्यूट कैसे कर सकते हैं? वाटर ऐड करके। तो अभी क्या था? इसका वॉल्यूम 10 लीटर था, मैंने इसमें अप्रॉक्सीमेटली 90 लीटर वॉल्यूम वाटर का और ऐड कर दिया। तो जब 90 लीटर ऐड करोगे तो वॉल्यूम टोटल हो जाएगा 100 लीटर। लेकिन H2SO4 के मोल तो मैंने चेंज नहीं किए, जितने मोल पहले थे उतने मोल अभी प्रेजेंट रहेंगे। तो H2SO4 के मोल अभी भी कितने रहेंगे? 5। फिर से उसी तरीके से डिसोसिएट होगा तो H प्लस के मोल हो जाएंगे 10। अब हमें निकालना मोलारिटी ऑफ H प्लस या फिर कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। तो फॉर्मूला क्या होगा? मोल्स ऑफ H प्लस अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो H प्लस के मोल्स कितने? 10 और सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना? 100। तो सॉल्व करेंगे आएगा 0.1। तो यहाँ से भी हम देख रहे हैं बेटा, पहले कंसंट्रेशन और मोलारिटी था 1, अब कंसंट्रेशन डिक्रीज होकर क्या होगा? 0.1। तो पॉइंट ये होगा कि जब भी हम किसी भी एसिड और बेस के सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं तो उसमें H प्लस आयन या फिर हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन और मोलारिटी क्या कर जाता है? डिक्रीज कर जाता है। तो इसको आप नोट कर लीजिए। अब एक और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखते हैं जिसमें हम सॉल्यूशन को कंसंट्रेट करेंगे। तो जब हम सॉल्यूशन को कंसंट्रेट करेंगे तो H प्लस या हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन कैसे चेंज होगा उसके बारे में सीखना। अभी हमने क्या सीखा कि जब हम किसी सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं तो H प्लस और हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाता है। आप देख रहे हैं जब किसी भी सॉल्यूशन को कंसंट्रेट करेंगे तो H प्लस या OH माइनस कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है या फिर इंक्रीज हो रहा है। तो प्रॉब्लम देखते हैं क्या है। 2 moles of HCl are present in 10 liter of solution. Find out concentration of H plus ion. तो HCl के 2 मोल है, वॉल्यूम में 10 लीटर। तो HCl डिसोसिएट कैसे होगा? H प्लस प्लस H माइनस। इसके 1 मोल से 1 मोल प्रोड्यूस हो रहा है। इक्वेशन देखेंगे हम, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1। 1 मोल से 1 मोल प्रोड्यूस हो रहा, तो 2 मोल से कितने मोल प्रोड्यूस हो जाएंगे? 2 मोल प्रोड्यूस हो जाएंगे। तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस या मोलारिटी ऑफ H प्लस का फॉर्मूला क्या होगा? मोल्स ऑफ H प्लस अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो H प्लस के मोल्स कितने हैं? 2, सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है? 10 लीटर। तो आ जाएगा 0.2। अब हम क्या कर रहे हैं? इस सॉल्यूशन को कंसंट्रेट कर रहे हैं। तो किसी भी सॉल्यूशन को हम कंसंट्रेट कैसे कर सकते हैं? उसमें एसिड की अमाउंट इंक्रीज करके। डाइल्यूट कैसे कर सकते हैं? उसमें वाटर की अमाउंट इंक्रीज करके। अब एसिड डालेंगे तो एसिड ज्यादा हो जाएगा, एसिड की अमाउंट क्या हो गई? ज्यादा हो गई, तो एसिड क्या होगा? कंसंट्रेट। तो वही क्या हमने एसिड 2 मोल था, वॉल्यूम 10 लीटर था। अब इसमें क्या किया मैंने? HCl ऐड किए, HCl के मोल ऐड कर लिए, सपोज करो 3 मोल। तो 2 मोल पहले से प्रेजेंट थे, अब HCl के मोल हो जाएंगे 5 मोल। वॉल्यूम पहले भी 10 लीटर था, अभी भी वॉल्यूम क्या रहेगा? 10 लीटर। तो देखो पहले क्या था? एसिड के मोल कम थे, अब एसिड के मोल बढ़ गए। यदि एसिड के मोल बढ़ गए तो इसका मतलब क्या है? सॉल्यूशन कंसंट्रेट हो। अब HCl कैसे प्रयोग होगा? उसी तरीके से प्रयोग होगा। 1 मोल से 1 मोल प्रोड्यूस हो रहा, तो HCl के मोल कितने इस वाले सॉल्यूशन में? 5, तो 5 से 5 प्रोड्यूस हो जाएंगे। अब कंसंट्रेशन या मोलारिटी ऑफ H प्लस क्या होगा? फॉर्मूला होगा मोल्स ऑफ H प्लस अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो H प्लस के मोल से 5 और सॉल्यूशन का वॉल्यूम में 10,
तो ये होगा 5/10 इक्वल टू 0.5। तो देखा जरा, पहले कंसंट्रेशन था 0.5, अब पहले कंसंट्रेशन था 0.2, अब कंसंट्रेशन हो गया 0.5। तो अभी हमने क्या सीखा कि जब भी हम किसी भी एसिड या बेस के सॉल्यूशन को डाइल्यूट करेंगे तो H+ या OH- का कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगा, और यदि हम एसिड के सॉल्यूशन को या बेस के सॉल्यूशन को कंसंट्रेट कर दें तो H+ और OH- का कंसंट्रेशन क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। इसको आप नोट कर लीजिए। तो अभी तक जो हमने आज सीखा उसको हम समराइज करके कुछ पॉइंट्स को नोट करेंगे। तो पहला पॉइंट है, if we dilute an acid or base solution, the concentration of H+ or hydroxide ion decreases। तो अभी हमने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से भी देखा कि यदि हम किसी भी सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर रहे हैं, एसिड का सॉल्यूशन हो चाहे बेस का सॉल्यूशन हो, यदि एसिड का सॉल्यूशन होगा तो H+ का कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा, और बेस का सॉल्यूशन होगा तो हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा। सेकंड, if we concentrate an acid or base solution, the concentration of H+ or hydroxide ion increases। और एक और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में देखा हमने, यदि हम एसिड और बेस के सॉल्यूशन को कंसंट्रेट करें तो क्या होगा, जो एसिड का सॉल्यूशन होगा उसमें H+ का कंसंट्रेशन इंक्रीज कर जाएगा, और जो बेस का सॉल्यूशन होगा उसमें हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज कर जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, इसको आप नोट कर लीजिए।